ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे महरीन राहिम के बारे में पहले ही शक में पड़ चुकी थी। जिस दिन उसकी एंगेजमेंट थी तो राहिम एमन के साथ बात कर रहा था तो महरीन उस पर शक करना शुरू कर देती है कि मेरे इतने इम्पोर्टेंट डे पर तुम ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़ के जा सकते हो राहिम। लेकिन उसे क्या मालूम था कि राहिम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। राहिम ने शहरोज से कहा था कि तुम लोग यहाँ से हिलोगे मत, लेकिन शहरोज ने क्या किया, एमन को लेकर चला गया और उसे समंदर के किनारे फेंक कर आ चुका है। उसे ऐसा लगता है कि एमन मर चुकी है, इसलिए वो घर आकर बताता है कि भाई वो मर चुकी है। राहिम उसे गिरबान से पकड़ लेता है। उसे कहता है कि तुमने मर्डर किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर शहरोज कहता है कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शहरोज जैसा घटिया शख्स सारा का सारा इल्जाम राहिम पर लगा देता है, क्योंकि शहरोज के पास वो पूल वाली वीडियोस मौजूद होती हैं जहां पर राहिम एमन की जान बचाता है और वहां पर वो उसे तसल्ली दे रहा होता है, उसके कंधे पर हाथ रख देता है। इसी वीडियोस को बुनियाद बनाकर वो अपने बाबा को अपनी तरफ कर लेगा और हो सकता है कि इसी वजह से ही उसके बाबा भी राहिम से नफरत करने लगे और उससे कहें कि मैं सोच भी नहीं सकता कि अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज इतनी नीच हरकत कर सकता है। राहिम अपनी बेगुनाही में सब कुछ कहता है, लेकिन सब लोग इसी पर ही शक करते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर इसकी सौतेली माँ वो भी राहिम का साथ न दे, क्योंकि जब राहिम उससे कहेगा कि मम आप तो सब कुछ जानती है ना, लेकिन उसकी मॉम भी कह देंगी कि मैं कुछ नहीं जानती और शहरोज बेकसूर है, तुम कसूरवार हो। या फिर ये भी चांसेस हैं कि राहिम सब कुछ अपने ऊपर ले ले और बाद में बहुत ज्यादा पछताए कि मैंने सब कुछ अपने ऊपर क्यों लिया था और आज मैं ही बदनाम हो रहा हूँ। यानी ये दोनों तो प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। टीजर में आपको दिखाया गया है कि महरीन और राहिम की एंगेजमेंट टूट जाती है। महरीन कहती है कि डैड मैं सोच भी नहीं सकती कि राहिम मेरे साथ ऐसा करेगा, वो मुझसे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत के दावे और वादे करता रहा। फिर ये सब कुछ उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसने मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू लाया है ना, वो इसका कर्ज चुकाएगा। इसी वजह से ही उसके बाबा राहिम को अरेस्ट करवा देते हैं और दूसरी जानब एमन को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों को जेल में बंद किया जाता है तो राहिम कहता है मुझे एमन से मिलना है। राहिम की मुलाकात एमन से होती है। राहिम कहता है कि एमन ठंडे दिमाग से सोचो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन है और किसने किया है तुम्हारे साथ ये सब। एमन कहती है अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज। ये सुनकर राहिम तंग रह जाता है। वो कहता है कि इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम जानती हो कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन एमन कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तुम झूठे हो, तुम्हारा वजूद झूठा है। एमन को इसीलिए ही यकीन होता है राहिम पर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शहरोज के बारे में ये कार्रवाई कर सकता था, जिस तरह से शहरोज ने उसे पूल में फेंका था और उसे हरास किया। लेकिन राहिम ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो यही सोचती है कि ये दोनों भाई ही कल्प्रिट हैं।